हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग जो रस से शुक्र तक की क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे थे उसमें हम लोग 6th पॉइंट तक आ चुके हैं। 6th पॉइंट यानी गुण और स्वरूप। मैंने आपको पूरे 14 पॉइंट बताई थी जिसमें से हम लोग निरुक्ति, पर्याय, उत्पत्ति, स्थान, कार्य ये तक डिस्कस कर चुके हैं और आगे मैं आपको गुण और स्वरूप बताने वाली हूँ। उनमें जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई हूँ वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। पहला है रस धातु, जिसको हम प्लाज्मा से कंपेयर करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुकी थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन में ऊपर मिल जाएगी। पहला है रस। तो यहाँ पर बताया गया गुण या स्वरूप कैसा दिखता है, क्या उसका गुण होता है। तो देखिए, एक सौम्य गुण प्रधान जो होता है रस होता है। सौम्य मतलब जो हमारी बॉडी का तर्पण करे, है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करे, तो सौम्य गुण। स्निग्ध यानी जो हमारी बॉडी में स्निग्धता लाए, एक चिपचिपापन हो, स्निग्ध हो गया। फिर द्रवत्वम, द्रवत्वम यानी जो फ्लो कर सके, लिक्विड फॉर्म में हो। और सरत्वम, सरत्वम यानी मूव करने की कैपेबिलिटी हो, तो रस। इसको हम नॉर्मली किसी एक्सट्रैक्ट से कंपेयर कर सकते हैं जो कि सौम्य गुण प्रधान हो, स्निग्ध हो, द्रव हो और सर हो। तो इस तरीके से आपको इसके 4 गुण लिख देने हैं। फिर आता है रक्त। तो रक्त का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी आचार्य के अनुसार आप कर सकते हैं। तपन इंद्रिय गोपाभम पद्म अलक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। रक्त के शुद्ध रक्त के लक्षण बता रहा है ये श्लोक। तपन इंद्रिय गोपाभम, तपन इंद्रिय मतलब जिस तरीके से रक्त, तप्त रक्त स्वर्ण होता है उस तरीके की आभा वाला। इंद्रगोप, इंद्रगोप की आभा मतलब एक बीरबहुटी कीड़ा होता है, रेड बग जिसको हम बग बोलते हैं, उसमें थोड़ा रेडिश कलर जो होता है उसकी समान आभा वाला। पद्म अलक्तक सन्निभम, पद्म मतलब कमल का फूल, जिस तरीके की कमल का फूल होता है। और अलक्तक यानी जो मम्मी लोग हमारे पैर में आलता जो लगाती है ना रेड कलर का, उसको बोलते हैं आलता। तो अलक्तक सन्निभम यानी कमल के फूल या आलते के समान आभा वाला। गुंजा फल सवर्णम चा, गुंजा जो आप जानते हैं जिसको हम रत्ती भी बोलते हैं, उसमें आधा पार्ट जो होता है वो ब्लैक होता है, आधा रेड होता है। तो उस रेडिश कलर से इसकी कंपेयर किया गया है। चा विशुद्धम विधि शोणितम, इस गुण वाले रक्त को हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो तपन इंद्रिय गोपाभम पद्म अलक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम चा विशुद्धम विधि शोणितम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। देन आता है मांस। मांस को हमने मसल से कंपेयर किया था। तो आप ये बताइए, मसल एक अकेली सिंगल मसल नहीं होती, मतलब वो पेशी यानी बहुत सारी मसल्स का एक क्या बोल सकते हैं हम, कंबाइंड स्टेट होती है। तो यहाँ पर पेशी के 12 गुण आचार्यों ने बताए हैं, उसको ही हमने यहाँ पर देखे हैं। यानी कैसी हो सकती है पेशी? बहुल यानी एनलार्ज, पृथु यानी चपटी, स्थिर यानी स्टेबल, थोड़ी मोटी घन, पेलव यानी इलोंगेटेड, वृत्त यानी गोल, मृदु यानी सॉफ्ट, स्थूल यानी मोटी, हश्व यानी छोटी, सलक्षण यानी चिकनी, अणु यानी भी छोटी होता है, दीर्घ यानी बड़ी और कर्कश यानी रफ। तो इस तरीके से 12 ये टोटल होते हैं 12 गुण। यदि आप रचनाशारी देखेंगे तो उसमें आपको पेशी में ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको मांस में गुण लिख देने हैं। देन आता है मेद। मेद को हम लोग रेड बोन मैरो से कंपेयर किए थे। तो बोन मैरो है यानी थोड़ा चिकना पदार्थ होगा, स्निग्ध होगा, गुरु होगा यानी भारी होगा। ये हमारी बॉडी में फैट से भी हम इसको कंपेयर करते हैं। मृदुता यानी इसमें सॉफ्टनेस होगी, श्वेत वर्ण का होता है। अब आप बोलोगे मेद है तो इसको फैट से भी कहीं कहीं पर कंपेयर किया गया है, कहीं पर रेड बोन मैरो से कंपेयर किया, इसलिए फैट के हिसाब से इसने श्वेत वर्ण बोला। स्थिरता लाता है, स्थिर। सलक्षण यानी वही थोड़ा चिकनापन होगा, पिच्छल यानी चिपचिपा, और सांद्र यानी गाढ़ा। तो ये हो गए मेद के गुण। देन अस्थि, अस्थि के 3 गुण ही वर्णित किए गए हैं। दृढ़त्व, दृढ़त्व यानी जो कठोर, दृढ़ हो, कठोर हो, है ना। फिर काठिन्य मतलब भी हार्डनेस होती है, और रूक्ष मतलब जो थोड़ी रूक्ष मतलब थोड़ी ड्राई हो, जो ड्राई हो उसको। तो अस्थि के 3 गुण बताया गया है, दृढ़त्व, काठिन्य और रूक्ष। अब मज्जा, तो मज्जा को येलो बोन मैरो से कंपेयर किया गया है। इसके गुण जो है सेम मेद के समान होते हैं, लेकिन इसका जो वर्क होता है वो उससे मेद से डिफरेंट होता है, इस वजह से उसको अलग धातु कंपेयर किया गया है। यानी मज्जा के गुण सेम टू सेम मेद के गुण के समान होंगे, बट मज्जा धातु जो है वो अस्थि का पूरण करती है, हम पहले भी देख चुके हैं, शुक्र का निर्माण करती है। तो इस से अलग से धातु रख दी गई है, बट इसके गुण जो होंगे वो मेद के समान ही होंगे।
देन आता है शुक्र। तो शुक्र का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल मैंने आपको 2 श्लोक बताए, एक रक्त का और एक शुक्र का। तो शुश्रूषादि स्थान 2 यानी 2nd चैप्टर के 9th नंबर के श्लोक में दिया हुआ है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैल शोध्र निभम तथा। सुश्रुत के अलावा आप अष्टांग हृदय या चरक का श्लोक भी याद कर सकते हैं, बट ये बहुत फेमस है। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च। स्फटिक आभम यानी फिटकरी के समान आभा वाला, आपने फिटकरी देखे होंगे, एकदम व्हाइटिश भी नहीं होती और एकदम येलोइश भी नहीं होती, उस समान का जो वर्ण होता है वो शुक्र का होता है। द्रव यानी लिक्विड होता है, स्निग्ध यानी स्लिमीनेस प्रेजेंट होगी, मधुर यानी स्वीट इन नेचर, और मधुगंधिश यानी उससे मधु जो हम बोल सकते हैं हनी के समान गंध आती है, एक स्वीट स्मेल हम कह सकते हैं। शुक्रम इच्छन्ति के चित्तु यानी शुक्र का क्या बताया गया है, वर्ण क्या बताया गया है, तैल शोध्र निभम तथा, ये इंपॉर्टेंट है। तेल शौद्र निभम तथा। अब आप एक इमेजिन करिए कि मधु यानी शौद्र मतलब होता है मधु और तेल मतलब ऑयल, उसका जो कलर होता है यानी येलोइश गोल्डन सा कलर, समथिंग लाइक दैट, ये शुक्र का जो है वो रंग होता है। तो स्फटिक के समान आभा वाला यानी चमकदार, द्रव स्निग्धम मधुर मधुगंधिश्च शुक्रम इक्षन्ति केचित्तु तैल शौद्र निभम तथा। ये थे हमारा 6th नंबर का पॉइंट। होप कि आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसके साथ साथ में IPGT के साथ ही 1st ईयर 2nd ईयर के और 3rd ईयर के अराउंड 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोडेड हैं, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और भी यदि किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।